सबको राम राम, सब छोटों को राम राम, बड़ों को राम राम और ढेर सारी राम राम। सुमिति माउस भी आज, बड़ पूजनी माउस भी, दोनों ही आज। तो आपको मैं सुमिति माउस की कहानी सुना रही हूँ, पहले भी सुना चुकी, अभी भी सुना देती हूँ। तो एक ब्राह्मण था, उसके साथ बेटा और एक बेटी ही। तो पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करना। तो एक ब्राह्मण था, उसके साथ बेटा और एक बेटी ही। तो लाडली बेटी ही और जो बेचारी रोज ये जो वो मांगने आता पंडित जी और कहता जे जैसे वो सुमिति माउस की जे जो दिन होता है उसका दिन नाम लेता और वो मांगते। तो वो कहते कि भाई तेरे बहू मिलती तो कहती तेरे चुनरी में सुहाग लिखे हुए, बेटी मिलती तो तेरी चुनरी में दुआग लिखे हुए। और वो तो सुख सुख कर तप्पड़ हो गई। माँ बोली बेटा तू सुख सुख की तप्पड़ हो, साथ बहन की लाडली बहन है। तो माँ पंडित जी आवन जो ऐसे कहे भाभी मिले तो तेरी चुनरी में सुहाग लिखे, मैं मिले तो तेरे दुआग लिखे हो। अच्छा ऐसे बोला, मतलब कल देखूंगी। जड़दाने से लोग छुप पे बैठ गई। पंडित जी आया, पंडित जी ने जो ना आवाज़ दी तो बहू मिलने गई तो भाई तेरी चुनरी में सुहाग लिखे हुए। अब जो दूसरे दिन आया पंडित जी तो जय जय सुमिति माउस की, तो वो बेटी गई तो वो तेरी चुनरी में दुआग लिखे और जरदाने से पकड़ बिठा लिया पंडित जी को। भाई आप इतनी ये बात किसी के भी भाग में लिखा जो बता रहा हूँ मैं। तो बोला तो कि भाई इसका समाधान क्या कि भाई 7 समुंदर पार सोना तो बन रहती है, वहाँ जाओ और वहाँ जा करके उसको लेके आओ। वो अपना सारा सुमिति माउस का इसको धर्म पुण्य देगी, जितनी भी सुमिति माउस करी उसको धर्म पुण्य देगी, जब जाके आपका बेटी का अमर सुहाग रहेगा। ठीक है भाई, वहाँ कहेगी भी लड़का देखो तैयारी करो। मैं जा रही हूँ, बोला पीछे से लड़का देख लिया, तैयारी कर ली, सारा काम हो गया। वहाँ जो जाकर खड़े हो गए, 7 समुंदर पार अब कैसे जावे। हंस हंसनी आए, उनको बिठा करके ले गया। ले जा करके वहाँ जाके पूजा भी सोना दोगुण पा रहती है। तो उसने कहा भाई वो फला जगह रहती है। जरदाने से वहाँ जो जाकर देखा तो बहू में डेली लड़े वो काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा इससे समाधान मैं ही कर देती हूँ, मैं सवेरे जल्दी उठकर काम करूँगी ताकि काम बढ़ जाएगा। अब वो डेली जाते काम कर थी। तो वो सोना दोगुण बोली कि बहू आजकल थे लड़ो को ना काम करती हुई। तो सासू जी लड़ा तो बे करा और हंस के करा तो मैं करा, भाई ठीक है कल मैं देखूँगी। बोला जरदाने रात को वो सो गई। सोना दोगुण वो आई और आकर के काम करने लगी। उसको पकड़ा भी तू कौन है कि भाई मेरी पंडितानी हूँ मैं, तो मेरे से बेटे के भाग में दुआग लिखे, आपको चलना मेरे को पता है कि सोना दोगुण वो देगी आपका सुमिति माँ उसका सुहाग देगी, जब जा करके आपको बेटे का अमर सुहाग होएगा। ठीक है भाई, जरदाने से दूसरे दिन तैयार हो गए। तैयार होकर बेटा बहू से कह गई कि तेरे पे ससुरा जी कुछ हो जावे तो कुछ मत करना, उड़ा के सुला देना। भाई ठीक है, चल दिए। चलते चलते 7 समुंदर पार गए। 7 समुंदर पार गए तो हंस खड़े हुए थे, दोनों बैठ करके चले गए। और शादी की तैयारी होगी, सब काम हो गया। बारात आ रही है, बारात आ रही है तो सोना दोगुना जरदाने से बाड़ू रेत बिछाई और ये फूल भर के टोकरी रखी और जो दूध रखा, दूध रख करके इतर रखी, इतर रख करके ढाल और तलवार रखी। जरदाने से दूल्हा तोरण पे आया और सांप खो 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 करता हुआ आया। तो जरदाने बाड़ू रेत में दो लोटपोट हो गया। उसके बाद में फूल सूंघ लिया, उसके बाद में इतर सूंघ लिया, उसके बाद दूध पी लिया। दूध पी करके झड़ जाने से उसका 2 टुकड़े करके ढाल के नीचे दाब दिया। भाई अब बोलो आपको तोरण मरवाओ। तोरण मरवाया। अब बेटा लाडा आया, लाडा करके तैयारी होगी सारी और जो सब काम हो गया। अब जो उसको बोला कि भाई करो शादी, शादी कर दी, सारा काम हो गया। वो उसके विदा हो गए। तो सोना दोगुण मैं जाऊँगी भाई। तो बोला भाई रुको, तो नहीं मैं जाऊँगी। चलते चलते बीच में सुमिति माउस आई तो भाई